ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके सामने इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह और कैसे करनी है तैयारी इस सप्ताह की, इस पर करेंगे चर्चा। राशियों में सबसे पहले प्रारंभ होती है मेष राशि, तो उसका राशिफल। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूंगा कि बार बार चूंकि प्रश्न आता रहता है मेरे सामने, कई बार लोग पूछते हैं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है, आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि पे नहीं होता, या आपके जन्म के तारीख पर नहीं होता, बल्कि आपके जन्म के समय जो लग्न उदित हो रही थी आपके लग्न के आधार पर होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रख करके मेरे भविष्यफल को सुना करें। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों से। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह मेष राशि के जातकों का। मेष राशि के जातकों के लिए उन्नति का जबरदस्त योग बना हुआ है। यदि आप प्रमोशन के लिए कार्य में अपने कहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर जोर लगा दीजिए। शायद जोर लगाना भी ना पड़े, सिर्फ आप उसके लिए प्रयास करिए, कार्य आपका हो जाएगा, क्योंकि सितारे बहुत बेहतर संकेत दे रहे हैं इस समय। विद्या बुद्धि के मामले में काफी अच्छा समय है, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा यदि आप थोड़ा भी पहले बेहतर ढंग से प्रयास किए हुए हैं। शत्रु परास्त होंगे और यदि कर्ज पहले से आपका कोई चल रहा है तो उसके भी समाप्त होने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह है और परिणामदायक सप्ताह है। आपको प्रयास करना चाहिए और पॉजिटिव वे से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों। वृषभ राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो बड़ा अजीब सा सप्ताह जो सितारे हैं उनका तालमेल बना हुआ है। क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा, इस तरह का कुछ एटीट्यूड इस सप्ताह आपका रहने वाला है। यानी किसी एक बात पर तुरंत आप प्रसन्न हो जाएंगे और तुरंत आप नाराज हो सकते हैं। माने मन में अस्थिरता नहीं रहेगी और बड़े सेंसिटिव रहेंगे इस सप्ताह। आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ी हुई रहने वाली है इस सप्ताह। तो थोड़ा आपको चाहिए कि आप अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण रखें। आप बहुत जल्दी किसी पर नाराज होना या बहुत जल्दी प्रसन्न होना, दोनों ही अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। प्रसन्न होना अच्छी बात है, लेकिन नाराज बहुत जल्दी किसी पर आप मत होइए, उससे अनावश्यक आप अपने संबंधों में तनाव उत्पन्न करेंगे। धन के मामले में बहुत बेहतर सप्ताह जाएगा, नए आय के स्रोत बनेंगे और यात्रा जो है वो फलदायी होगी। हाँ, कहीं शिक्षा और संतान के मामले में थोड़ी सी परेशानी मुझे नजर आ रही है। तो शिक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो खूब तैयारी करके जाएं, अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लें, अपने जो भी आपके पाठ्यक्रम है, जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है, उनको आप अच्छे से देख लें। और यदि आपका संतान है तो उसको ऊपर थोड़ा नजर रखें, उसको कहीं चोट चपेट न लग जाए, या अगर वो परीक्षा में कहीं बैठ रहा है तो उसको कहीं कोई परेशानी हो जिससे कि आपको मानसिक कष्ट जो है मिल सकता है। ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। बाकी व्यक्तिगत मामलों में आपका यह सप्ताह बहुत बेहतर जाने वाला है। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो एक काफी पराक्रमी, यानी खूब बढ़िया विल पावर रहेगा। विल पावर आपका खूब इंक्रीज हुआ है इस समय। खूब कार्य करने की इच्छा होगी, चारों तरफ ये भी करूं, हर तरफ नजर रहेगी और आप कर भी लेंगे। मैं इस बार ये नहीं कहूंगा कि आपका मन चार तरफ कर रहा है तो आप चार काम मत करिए, आप कर लेंगे। इस समय सक्षम है, इस समय ग्रह बहुत साथ दे रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़िया है इस समय आपका। तो आप अपने कार्यों को गति दीजिए, कार्यों को बल दीजिए और मन भी प्रसन्न रहेगा। वाणी बड़ी संतुलित रहने वाली है, आप बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे इस समय। अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनका बहुत अधिक सहयोग मिलेगा, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का और महिला हैं तो पुरुष का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। सप्ताह बेहतर है, परिणाम देने वाला सप्ताह है, ऊर्जा से भरा हुआ सप्ताह है और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ सप्ताह है। इसका आप प्रयोग करिए। ऐसे समय कम आते हैं, बेहतर है समय। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, या परिवार में कोई बड़े उम्र की महिला होंगी तो उनके प्रति थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। बाकी बेहतर समय लाभ उठाइए। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो जो युवा हैं, जो प्रेम प्रसंगों में है, तो उसको जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द है लव इन द एयर, उस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है। बड़ा प्रेम प्रसंग बढ़ा चढ़ा रहेगा, बड़ी प्रेम की भावना जागृत होगी। कवि हृदय बनेंगे इस समय, खूब कल्पनाओं में लिखेंगे, बोलेंगे। एक दूसरे को प्रेम करने की भावना बड़ी अच्छी बनी रहेगी। तो प्रेमियों के लिए बड़ा अच्छा सप्ताह है।
जो लोग वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं उनके लिए प्रपोज करने के लिए भी एक अच्छा समय है ये। आप प्रपोज कर सकते हैं अपने जीवन साथी, अपने लवमेट को। धन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सामान्य समय है, सामान्य से कुछ कमजोर समय है, यानी सतर्कता बरतनी होगी आपको, अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि वेदर इफेक्ट हो या सीजनल इफेक्ट हो, मौसम का कुछ प्रभाव हो सकता है। विशेष करके फीवर वगैरह कुछ समय के लिए, बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम बुखार का जो है आवेग आपके ऊपर आ सकता है, तो उससे आपको थोड़ा बचिए, सावधान रहिए और आनंद लीजिए इस प्रेम से भरे हुए सप्ताह में। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों का भाई इस समय जो ऊर्जा का जो लेवल है, जो स्तर है, जो एनर्जी का जो लेवल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय सोच बहुत सकारात्मक दिशा में है, बहुत पराक्रम है, समाज के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए आपके अंदर इस समय करने का जज्बा भरा हुआ है और आप करेंगे भी। ग्रह इस समय बहुत ही अनुकूल हैं, सिर्फ आपको इस समय अपनी परवाह नहीं होगी। तो मैं इस समय ये कहूंगा कि थोड़ी अपनी परवाह भी कर लीजिए। स्वधर्म नाम का कोई चीज होता है, स्वधर्म अर्थात अपने प्रति भी जिम्मेदारी को निभाना, अर्थात अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने खान पान का ध्यान रखना, यह भी बहुत आवश्यक होता है। और इस सप्ताह सिर्फ यही सलाह आपको मेरी तरफ से है कि आप थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। बाकी बाहरी मामलों में बहुत अच्छा आप कार्य करेंगे। धन के मामले में थोड़ा व्यय अधिक होगा या संचय नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी दिशा सही होगी, गलत दिशा में नहीं। लगभग 90% उम्मीद है कि आप धन को गलत दिशा में खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सही दिशा में करेंगे। हाँ, संचय जरूर नहीं हो पाएगा, धन टिकेगा नहीं, आएगा चला जाएगा, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए, काम के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, उत्थान के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छे सितारे संकेत दे रहे हैं और आप करने में सफल होंगे। पराक्रम सही दिशा में लगेगा, धर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बहुत ही कुल मिलाकर मुझे बहुत अच्छे इस समय सितारे आपके नजर आ रहे हैं, बेहतर है, आगे बढ़िए। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों का समय थोड़ा सा हिला हुआ है, 2-3 सप्ताह से ऐसा समय चल रहा है और वर्तमान में भी कुछ अभी सितारे कोई बहुत सार्थकता लिए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो सोच का जो दायरा है वह संकुचित हो रहा है, कहीं आत्म केंद्रित हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करिए, उसके दायरे को आप थोड़ा सा बढ़ाइए। बहुत संकुचित दायरा जो है वो कई बार दुख देता है। दुख का सबसे बड़ा कारण होता है जब हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दुख को कम करने का एक अच्छा तरीका है कि हम दूसरे के दुखों को अपनाएं, उनको आत्मसात करें। हालांकि नैसर्गिक स्वभाव आपका ऐसा है, लेकिन इस समय ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आपके मन में कहीं ये लगेगा कि यार मैंने सबके लिए ऐसा किया, उनके लिए मैंने किया, उनके लिए मैंने किया, लेकिन मुझे कोई नहीं कर रहा। वाजिब है, कई जगह आप इस मामले में सही हैं, लेकिन यह दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। प्रसन्नता, खुशी पाने का एकमात्र मुझे जो समझ में आती है कि खुशी आपको कब मिलेगी, जब प्रेम और सहयोग सिर्फ आप देना जानिए, लेने की अपेक्षा मत करिए। लेने के लिए सोचेंगे तो दुख होगा और यही इस समय आपके साथ हो रहा है। बेशक आपने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता है लोगों की, लेकिन लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग आपको उतनी अपेक्षा अनुरूप आपको न सहयोग मिल रहा है, ना आपको प्रेम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मन उद्वेलित हो रहा है। इससे आपको निकलना होगा, इससे आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप अपने को संतुलित करिए, अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, यही सलाह मैं आपको दूंगा इस सप्ताह। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए धन की स्थिरता बनेगी, मान सम्मान बनेगा, कार्य क्षमता ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन निर्णय जो शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर है और कहीं अचानक धन का व्यय होगा, सही दिशा में नहीं होगा। मुझे इसका संदेह हो रहा है कि आप जो धन इस समय खर्च करेंगे उसकी दिशा सही है या नहीं, जरा उसको आप जांच लें। मुझे संदेह है कि उसकी दिशा सही है। तो तुला राशि के जातक थोड़े धन के मामले में सतर्क हो जाएं। मान प्रतिष्ठा पर भी खतरा आ सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो बेहद सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि कहीं कुछ चीजें हो सकता है कुछ समय के लिए फेवर में ना आए। बेहतर भगवान शिव की उपासना करिए और रुद्राभिषेक करिए, और कोई भी व्यसन हो तो उसको त्याग दीजिए, ताकि
वो क्योंकि कर्म से ग्रह प्रभावित होते हैं और वह उनका परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। तो कर्मों को यदि हम नियंत्रित करेंगे तो ग्रह ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाते हैं, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे आपके प्लैनेट्स जो है वो। तो थोड़ा आप अपने सोच को, अपने काम को, और यदि किसी प्रकार का व्यसन है, गलत आदत है, तो उस पर नियंत्रण रखिए, उसको त्याग दीजिए, ताकि आपका आने वाला समय जो वो बेहतर बन सके। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर मैं देखूं तो धन खूब आने का संकेत दे रहा है, अचानक धन लाभ का योग बना हुआ है आपके लिए। लेकिन धन किस रास्ते से आएगा, इस पर भी जरा विचार करिएगा और नजर बनाए रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि धन किसी गलत स्रोत से आए और उसका आने वाले समय में जो परिणाम है वह आपको परेशान कर दे। तो धन का आगमन निश्चित होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन उसका स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है, उस पर कड़ी नजर रखिएगा, एक जज की तरह। केवल क्षणिक लाभ के लिए किसी बड़े चीज में हाथ मत डालिए, आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं यात्रा हो सकती है सुदूर, या हो सकता है कहीं रहने वाला जो आपका घर है उसको भी आपको बदलना पड़े। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए मान सम्मान में थोड़ी परेशानी बन सकती है आपको। मान सम्मान का आप बेहद ध्यान रखिए। हालांकि भाग्य बड़ी प्रबल है इस समय, और मान सम्मान का बहुत थोड़े समय के लिए ही केवल आपको परेशानी है। इस सप्ताह की शुरुआत में 2 या 3 दिन सतर्क रहिएगा, उसके बाद बहुत अच्छा समय जा रहा है। यदि आप सामाजिक या राजनीतिक जीवन में हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है इस समय। कहीं जो अगर राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में है तो कहीं मान सम्मान, अगर कहीं नुकसान होगा तो कहीं प्राप्त भी होगा आपको, और ख्याति बड़ी बढ़ेगी आपकी। लेखन के क्षेत्र में जो लोग हैं, वाणी के क्षेत्र में जो लोग, यानी बोलने के कार्य में जो प्रोफेशनल्स हैं, और लेखन के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको बहुत ख्याति मिलेगी इस समय। तो आप लग जाइए अपने कार्य में। धन के मामले में भी बेहतर सप्ताह है, आय कहीं न कहीं से आएगी, थोड़ी रुक रुक कर आएगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। झटके से धन नहीं आएगा, और व्यय पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कुल मिलाकर बेहतर समय है, आप इसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए इस समय आपको अग्नि से भय होगा। आग से बचकर रहें, विस्फोटक पदार्थों से दूर रहें। कहीं सड़क पर, रास्ते में, कहीं अगल बगल अड़ोसी पड़ोसियों से विवाद ना करें, वहां कठिनाई हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें, और धन को संभाल कर खर्च करें। हाँ, एक चीज बेहतर है बहुत समय के बाद कि नए कार्यों में हाथ डालने के लिए उचित समय है। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, बहुत समय से रुके हुए थे, उसको आप करिए, उसमें आपको जो है लाभ मिलेगा, और आगे बढ़िए। तो नए विचारों के लिए नए थॉट्स आएंगे, क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, और वो बेहतर परिणाम देने वाले होंगे। तो अगर वो आते हैं तो आप उस पर, नए कार्यों पर उसको इम्प्लीमेंट करिए, अपने सोच को क्रियान्वित करिए, उसको एक्शन में परिवर्तित करिए। समय उस मामले में बेहतर चल रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी नजर आ रही है। किसी न किसी कारण से परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है, चाहे वैचारिक विवादों से दूर जाना पड़े या परिस्थितिवश दूर जाना पड़े। लेकिन कहीं न कहीं कुछ विक्षोभ का मामला बनेगा, और वैचारिक मतभेद भी बनने का खतरा बन रहा है। शादी विवाह की यदि आप बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह सप्ताह उचित नहीं है, उसको टाल दीजिए, अन्यथा बात नहीं बनेगी और कुछ न कुछ परेशानी उसमें पैदा होगी। तो जो लोग वैवाहिक जीवन में जाना चाह रहे हैं वो थोड़ा ठहर जाएं, अपने प्रपोजल को थोड़े समय के लिए रोक लें। और जो एक चीज और देख रहा हूं, वह देख रहा हूं आपके हेल्थ की। थोड़ा हेल्थ के प्रति भी आपको सतर्कता बरतनी है, कहीं स्वास्थ्य ज्यादा खराब ना हो जाए। विशेष करके यदि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वह इस सप्ताह इंक्रीज कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पर सावधानी बरतनी है और बचकर चलना है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए अगर मैं देखूं तो समय मिश्रित परिणाम देने वाला है। जहां धन के मामले में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलने के संकेत हैं, वहीं आपको समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। आपके लिए जो आपका जो सामाजिक दायरा है वह बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपकी पकड़ बढ़ेगी। लेकिन धन के मामले में परिणाम बहुत अच्छा नहीं जाएगा, और शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठ रहे हैं तो आप अपने जो प्रयास हैं उनको बढ़ाइए। यात्रा जो है वो लाभदायक होगी, विशेष करके यदि मीन लग्न के जातक हैं और पश्चिम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो जरूर करिए, क्योंकि वहां से आपको लाभ मिलेगा। नए काम में
नए वार्तालाप में, नए प्रोजेक्ट में, नए एग्रीमेंट में भी लाभ का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। पुराने वाले को थोड़ा खाली संभालने की जरूरत है। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। तैयारी आप बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते पर, अपने जीवन को आप सुचारू रूप से चलाएं। यही मेरा उद्देश्य होता है राशिफल बताने का। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, और आपका आने वाला समय, आने वाला सप्ताह बेहतर हो। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। ओम नमः शिवाय।